हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे पास एक स्टार सिटी जो ओल्ड मॉडल की है ना, उसकी कॉयल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। और आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि इसको टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता लगती है ये ख़राब है, इसको रिप्लेस कैसे करते हैं और मतलब इसको रिपेयर कैसे करते हैं। क्या ये रिपेयर हो सकती है या नहीं हो सकती है? जी हाँ, ये रिपेयर भी हो सकती है ये चीज़। और आप चाहें तो अगर नहीं मिलती है तो आप ये भी रिपेयर कर सकते हैं। ये है स्टार्टिंग कॉयल और ये है लाइटिंग कॉयल, जो कि स्टार सिटी की सबसे अच्छी लाइट जो होती है, फोकस बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि इसमें जो लाइट कॉयल है ना, ये जो हमारे पास है, ये कोई ब्रांड नहीं है, एक लो ब्रांड है। इसमें बैरोक की आती है, निप्पॉन की आती है और कई कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं। और जो सबसे अच्छी कंपनी है, जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है और जो मैं रिकमेंड करते हैं, जो कि निप्पॉन इंडिया की जो है, उस कॉयल को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिपेयर भी करते हैं। क्योंकि वो रिपेयर भी हो जाती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। और ये जो लो क्वालिटी में होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं कि उसकी मतलब जो इसमें कॉपर का वायर लगा होता है, बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। और इसमें भी लगा होता है, वो भी लो क्वालिटी का होता है। इसलिए कोशिश आप ये करें कि निप्पॉन की लगाएं। हम बढ़ावा नहीं दे रहे किसी चीज़ को, सिर्फ मेरा मानना है कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो लोकल ब्रांड यूज़ ना करें। क्योंकि लोकल ब्रांड यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि बेवजह। और जो निप्पॉन की आती है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है निप्पॉन की। क्योंकि आप कभी भी, आप मिस्त्री भाई हैं तो आप देख सकते हैं निप्पॉन की और बेहतर क्वालिटी आती हैं। क्या सर्किट या वायर, ये वायर जो होते हैं बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी में आते हैं। और मेरा मानना भी है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ। अगर बैरोक की मिल जाती है, बैरोक की भी अच्छी है। सुस कंपनी की बेहतर है कॉयल, सुस कंपनी की बेहतर है, वो भी बेहतर है। लेकिन जितनी अच्छी निप्पॉन की है उतनी बेहतर सुस कंपनी की नहीं है। तो मतलब ये है कि आप इसको मतलब अगर आपके पास फिर बजट नहीं है तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। लो ब्रांड में आप यूज़ कर सकते हैं, चलती है, लेकिन उसका भरोसा बहुत कम होता है, कुछ लिमिट होती है। और ये मतलब जल्दी ख़राब होने के चांस, तो जो ओरिजिनल होती है वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। या फिर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तभी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कि जैसे फ्यूज लगा होता है, वहाँ फ्यूज ना लगा के तार डायरेक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये फॉल्ट अगर कहीं दूसरी जगह फॉल्ट है तो सिर्फ कॉयल को ख़राब कर देती है, कॉयल को हीट करके बाहर देती है, जला देती है और ब्लैक पड़ जाती है, तो इसकी लाइट कम पड़ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, इसकी लाइट जो है ना, ब्लैक हो चुके हैं वायर। ये ब्लैक होने की वजह से क्या है कि ख़राब हो जाती है। इसमें लाइट जो है, लाइट की रोशनी कम हो जाती है और चार्जिंग अच्छा नहीं देती है। और मतलब जब चार्जिंग अच्छी नहीं होगी तो स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये हमने मतलब चेंज की है और उसमें हमने बैरोक कंपनी की डाल रखी है बाइक में, जो स्टार सिटी ओल्ड मॉडल में है। तो उसको रिपेयर कैसे करें, देखो चेक करने का जो तरीका है, सबसे पहले जो कॉइल चेक कैसे करें। एक देखिए आप, ये पॉइंट है अर्थिंग का, एक इसमें से निकला होगा, ये एक लाइटिंग का है। एक लाइट का काम करेगा, एक बैटरी चार्ज का काम करेगा। इसको चेक करने का तरीका ये है कि जैसे इधर आपको हमने दिखाया, ये अर्थिंग में है और ये अलग है, ये अर्थिंग में जॉइंट नहीं है। तो आप कभी अब जब इसको चेक करेंगे तो ये आप इसमें भी चेक करेंगे, इसमें और इसमें, तो आवाज़ आएगी। तो आपको करना क्या है, चेक करने का जो तरीका है वो हम आपको बताते चलें। कि एक ये वायर और एक ये, मतलब दोनों वायर आपको यहाँ से आयरन की मदद से इन दोनों को हटाना है। फिर एक सिरे पे लगाना है यहाँ पे
दूसरा सिरा यहाँ पे लगा लें या यहाँ पे लगा लें। अगर बीप बज रहा है, अगर बीप बज रहा है तो ठीक है, और यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो बीप बजेगा। कहीं भी शॉर्टिंग होगी तब भी बजेगा। यहाँ से अगर वायरिंग में यहाँ कहीं कटा होगा या शॉर्टिंग होगी तो भी ये बीप बजेगा। और जब आप यहाँ से हटा देंगे, इस चीज़ को यहाँ से हटा देंगे, ये जो लगा हुआ है इसको जब इसको आप यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब चेक करने का जो तरीका है वो सिंपल तरीका है। और भाई जो बोलते हैं किसी को बुरा लगता है, माफ़ी चाहूँगा। जैसी लैंग्वेज हम वैसे यूज़ करते हैं उसको। तो आप इसको हटा दें। जब इसको हटा देंगे और ये जो वायर है मतलब जॉइंट नहीं है इसमें, एक इसमें से निकला है, एक ये है अर्थिंग का, एक यहाँ से मतलब इसी कॉइलों में से एक यहाँ पे होगा, फिर एक यहाँ से निकल के फिर इसमें आया है एक वायर इसमें, जो कि एक जो है हमारा लाइटिंग का है। जैसे ये लाइटिंग का है, ये अर्थिंग, और ये अर्थिंग तो अर्थिंग में चला, कोई दिक्कत नहीं। एक इसी लाइटिंग का है, एक चार्जिंग का है। जिसमें दो तार निकले होते हैं वो लाइटिंग कॉइल का होता है, और जो जिसमें एक निकला होता है वो लाइटिंग का होता है, एक चार्जर का होता है जो बैटरी चार्ज करता है। तो इसको चेक करने का तरीका यही है। अगर आप इसको हटाएंगे, इसको हटा देंगे तो आप पूरी वायरिंग चेक कर सकते हैं कहीं शॉर्टिंग है या नहीं है। शॉर्टिंग है, जब यहाँ से अर्थिंग नहीं लेगा तो आप यहाँ टच करेंगे, अगर शॉर्टिंग हो रही तो आवाज़ आएगी, तो समझ लेना कि ये हमारी कॉइल शॉर्टिंग हो चुकी है। कहीं से कतर गई होगी, मतलब टूट गई होगी या ब्लॉक हो गई होगी, तो आप जैसे ही वहाँ से हटाएंगे सीधा इस पेज और इस वायर पे चेक करेंगे तो भी पता लग जाएगा कि हाँ बीप आवाज़ नहीं आ रही। अगर बीप आवाज़ नहीं आ रही है तब भी दिक्कत है, और इसको इसमें लगाएंगे, बीप नहीं आ रही तो समझ लो अर्थिंग नहीं है। और इसको लगाएंगे, अर्थिंग में इसमें लगाएंगे, अगर बीप का साउंड नहीं आ रहा तो भी कॉइल ख़राब है। और अर्थिंग को और इसमें लगाएंगे, इस वाले ये अर्थिंग वाला तार है, यहाँ से हटा के जो बताया हमने उसमें जॉइंट करके और इसमें लगाएंगे। अगर इसमें बीप आ रही है तो समझ लेना कि इसमें अर्थिंग है, तो ये कॉइल चलेगी नहीं, जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया लाइटिंग कॉइल का सिस्टम। चेक करने का तरीका हम आपको बताते चलें। ये वायर है, ये वायर, इसमें अब लाइटिंग कॉइल और चार्जिंग कॉइल, लाइटिंग और चार्जिंग दोनों चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आ रहा है तो ठीक है, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं या इंडिकेटर लैंप बना सकते हैं, उससे भी चेक कर सकते हैं। और रहे ये जो वायर हैं 4 बार 6 हैं 4, हाँ। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल लाइट का। ये देखिए न्यूट्रल लाइट नहीं आती है तो यहाँ डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से सीरीज बल्ब जो यूज़ कर सकते हैं बैटरी में लगा के, उससे आप चेक कर सकते हैं अगर मल्टीमीटर नहीं है, और नहीं तो मल्टीमीटर से भी चेक कर लें, जल्दी ख़राब नहीं होता है अर्थिंग वाला। अगर नहीं अर्थिंग में दिक्कत आ रही है तो बचे 3 तार। ये जो तार है हमारा, ये हमारा ब्लैक पे वाइट पट्टी, जो कि ये हमारा अर्थिंग का है। जो TVS गाड़ियाँ होती हैं उनमें ब्लैक पे वाइट पट्टी जो होती है वो अर्थिंग के लिए होती है। अब हमारे बचे हुए हैं 2 तार, एक ये और एक ये जो हमारे 2 तार हैं ये स्टार्टिंग कॉइल के हैं। स्टार्टिंग कॉइल क्या होता है, जैसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से अगर बीप बज रही है तो ठीक है, यहाँ से गाड़ी मतलब मैग्नेट लगा के और इसको कॉइल को लगा के मैग्नेट लगा के जब किक मारेंगे, इन दोनों में अगर वायर में एक ये वायर और ये वायर में दोनों में आप तार ज्वाइंट करेंगे, स्पार्किंग होगी तो समझ लेना अच्छी है। अगर स्पार्किंग नहीं हो रही है तो बाइक में थोड़ी दिक्कत होगी, ये चीज़ है। और आपको दिखाते चलें, एक ये तार रहा ब्लैक पे रेड, ये जो है ये सीधा यहाँ पे आया, और एक ये आया, ये देखिए 2 तार हैं, और अर्थिंग का इसी में है। ये देखिए ये अर्थिंग का दिख रहा है, ब्लैक पे वाइट पट्टी, ये अर्थिंग का है। ये तो मतलब ये होगी पूरी लाइटिंग की और वायरिंग की बारी। मतलब पूरी डिटेल में हमने वायरिंग के बारे में बता दिया, आपको चेक करने का जो तरीका है वो हमने बता दिया। एक इस वायर में ये 2 वायर हैं,
ब्लैक पे रेड पट्टी और इस पे रेड पे ब्लैक पट्टी, ये दोनों में अगर आप दोनों में स्पार्किंग करेंगे, अगर लाइटिंग आ रही है, लाइट स्पार्क हो रहा है, तो समझ लेना कॉइल हमारी ठीक है। और ये रहा ये न्यूट्रल लाइट का, और ये बैटरी चार्ज का, और ये लाइट का, ये हो गया अर्थिंग का। ये मतलब वायर हमने पूरे बता दिए आपको। तो इसको चेक मतलब अगर आप चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी हो सकता है, और इसको रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर रिपेयर करेंगे तो उसकी थोड़ी जो लिमिट है थोड़ी कम रहती है, जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उतनी अच्छी जो हमारी वायर होते हैं, जो कॉपर का वायर होता है, वो उतना अच्छा क्वालिटी का मिलता नहीं है। इसलिए मतलब बाइंड कर देंगे आप फिर भी चलेगी, लेकिन ख़राब हो सकती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो हमारी निप्पॉन कंपनी देती है उतना बेहतर नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से ये भरे हुए बहुत कम चलते हैं, रिपेयर हुए कम चलते हैं। इसलिए कई लोग रिपेयर जब नहीं मिलती हैं, ये कॉइलें कॉस्टली मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, तब तो एक होता है कि हाँ अब इसको रिपेयर ही करना है। अगर आप बताएंगे तो रिपेयर भी हो जाता है, बस इसको काटना होता है, काट के ये वाला वायर काट के निकालना है। और इसके बाद ये जो जिसमें जितने टुकड़े हैं वो भी काट लें, काट के आप इसको वजन कर लें। उसके बाद आप जैसे ही दूसरा डालेंगे, मतलब इसमें जो रिपेयर करेंगे उतना ही वजन आप रिपेयर करने वाला मतलब जो वायर है उतना ही ले लें आप, उतनी बजट में, उतना जितना मतलब वेट है उतना ही ले लें, वजन जितना है। और उसको बस क्रम बाई फॉलो करते चलें। कभी कभी क्या होता है कि ये जो टुकड़ा है थोड़ा हीट हो जाता है, और इसमें वो वार्निश करके कुछ होता है, ऑयल होता है, वो वार्निश शायद बोलते हैं उसको, हाँ। तो वो उस पर डाल देते हैं, तो उसकी वजह से ये कड़क हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कड़क होने की वजह से कुछ जगह पे जहाँ पे इधर उधर मुड़ जाता है, तो वहाँ वायर जो है थोड़ा पतला हो जाता है, और उसकी वजह से ब्रोक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो कभी कभी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम यहाँ से भी कर सकती है, स्पार्किंग होती रहती है, तो पूरी गाड़ी में मतलब हीट होके बाद कॉइल पूरी ख़राब हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी होते हैं कॉइल ख़राब होने के। तो आप क्या करें, इसको आराम से निकाल के, और इस बार में एक यहाँ बार निकला होगा, जैसे ये बार दिख रहे हैं, ये वाला ये यहाँ पे, और ये दिख रहे हैं। तो ये दो अगर टूट जाते हैं कहीं पे, अगर इसको हम पट्टी हटाएंगे तो इसमें दिख जाता है कि यहाँ टूटा है, तो वो रिपेयर हो सकता है। हाँ लोकल ब्रांड है तो आप अगर आपके पास बजट है तो डला सकते हैं, अच्छा बैरोग, निप्पॉन, स्विस। और पैसे नहीं है तो आप ये भी रिपेयर कर सकते हैं, जितना आप लोकल ब्रांड में लेते हैं उतना रिपेयर करा लें तो भी चल जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, अगर आपको नया डलवाना है तो ये जो पत्ती है इस तरफ है, और ये लेफ़्ट राइट मतलब अपनी अपनी तरफ ऐसे फंसी हुई है। अगर आप हल्की मदद से किसी हैमर की मदद से यहाँ पे कुछ नीचे कपड़ा रख के आप इस तरफ इस पट्टी को ठोकेंगे इधर, फिर घुमा के इस तरफ इसको ठोकेंगे तो ये आराम से निकल आएगी। अगर आप केवल इसको मंगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, हो जाती है। और अच्छी कंपनी ब्रांड लेंगे तो ये चल जाएगी, और ये आप भरा भी सकते हैं। और अगर ये चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैटरी चार्जिंग का इशू नहीं है, लाइटिंग का इशूज़ नहीं है, तो आप इसको चला सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे कट होता है ऐसा, यहाँ से ऐसा और ऐसा फिर ऐसा, तो ये चीज़ है इसमें फंस जाती जाके, इसको ठोके मतलब यहाँ पे किसी की मदद से ऐसे कुछ रख के ऐसे, और इसको यहाँ से पेंचकस की मदद से और हैमर की मदद से आप ठोकेंगे, खट से आराम से एकदम स्लाइड की तरह नीचे निकल जाएगा। तो अगर डालना हो आपको यूँ ऐसे मतलब इसको फांस के और यूँ उल्टा करके आप हैमर की मदद से आराम से इसको ठोक के बराबर कर दें। उसके बाद इसमें एरल डाइट डाल दें तो वो वैसे ही जाम हो जाएगा, तो भी कॉइल अच्छी चल जाएगी। जो निप्पॉन की है उसमें आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और लोकल में तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लोकल में अगर ब्रांड भी डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये इसकी वजह से पूरा ही आप नया डलवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको चेक करने का तरीका हमने आपको बताया। और हमारे पास मल्टीमीटर इस टाइम अवेलेबल नहीं है, थोड़ा उसमें इशूज़ है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पाए, नहीं तो आपको चेक करके पूरी दिखाते हैं कॉइल और वायर। और जो गाड़ी थी उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप मेरी गाड़ी में थोड़ा जल्दी काम कर दो। और कभी कभी क्या होता है कि जो नए मिस्त्री भाई हैं कि इसमें करंट आ रहा है, इसके बाद कहते हैं कि भाई ऊपर करंट नहीं आ रहा, ऊपर करंट नहीं आ रहा है। जो हमारी जो हाई टेंशन कॉइल होती है उसी में पूरा CDI सिस्टम वाला उसी में होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कॉइल होती हैं नई नई ब्रांड की आती हैं, सुस की, निप्पॉन की, जो ये तो ओल्ड हैं,
लेकिन उसमें देखते नहीं हैं भाई, और सर्किट लगा देते हैं कि उसमें तार कौन सा निकल रहा है और यहाँ से कौन सा तार निकल रहा है और ऊपर वाली जो हम लेके आए उसमें कौन से कलर का तार है। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि एक गाड़ी थी हमारे पास, लेके आए थे एक मिस्त्री भाई, हम सॉरी माफ़ी चाहूँगा, नहीं कहना चाहेंगे लेकिन फिर भी। तो उसमें समस्या यही थी कि जो वायर थे इधर के उधर थे। जब हमको उनको बताया भैया हमने कि आपने सब चेक कर लिया, हाँ। जब वो बोले कि करंट नहीं आ रहा नीचे, जब मैंने इन दोनों वायरों में चेक किया तो स्पार्किंग हो रही है अच्छे से। हमने भाई करंट तो आ रहा। जब जो मैंने देखा था सबसे पुरानी क्वालिटी वही हमने उठाई, क्योंकि हमें लग रहा था कि कॉइल ख़राब नहीं है, क्योंकि सबसे जो ख़राब है उसको हमें सही करना है। जब मैंने कॉइल लगाई बिल्कुल ख़राब थी, जो सेम थी ऐसी कंडीशन थी उसकी। जब मैंने कॉइल लगाई गाड़ी मतलब करंट चेक किया तो करंट आ रहा, हमने ठीक है, फिर हमने टाइट कर दिया मैग्नेट पूरा टाइट करके, काटर भी लगा दिया जो लॉक होता है मैग्नेट लॉक, वो लगा के हमने टाइट कर दिया पूरा। जो मैंने इसमें जब चेक किया यहाँ पे तो करंट आ रहा था अच्छे से। जब ऊपर हम हाई टेंशन कॉइल के पास पहुँचे, जब हमने वायर चेक किया, हमने यहाँ भाई करंट क्यों नहीं आ रहा है। जब वहाँ मैंने सर्किट चेक किया तो हमने सर्किट देखा, हमने भाई ये वाला वायर ऊपर तक यही आ रहा है। जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ दूसरा तार लगा, तो वहाँ जहाँ से ये वाला वायर है आप, और यहाँ पे ये वायर लगा होगा इस सामने ही, अगर इसमें आप ये जोड़ देंगे तो करंट कैसे पहुँचेगा, ऊपर हो जाएगा नहीं, यहाँ तक जाएगा। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने चेंज किए वायर, जब चेंज किए तो करंट खड़ाक से आ गया। फिर मैं उसमें प्लग लगाया, गाड़ी स्टार्ट कर दी। भाई ये लो, स्टार्ट करके हमने दे दी। हमने कोई उनसे पैसे नहीं लिए, लेकिन मैंने कहा भैया आप जो भी करते हैं आप उसको एक बार देख लें कि आप कर क्या रहे हैं, कौन से वायर में करंट आ रहा है, कौन से में नहीं आ रहा है। अगर वायरिंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है, अगर वायरिंग की तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, अगर जानना चाहें तो सबसे पहले वायरों की जानकारी करें। जैसे कि ये वायर किसका है, ये वायर जिसमें सर्किट लगा है वो कौन कौन से वायर है, क्या ये न्यूट्रल लाइट का वायर, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट का वायर है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग कॉइल का है तो यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का है, और ये यहाँ पे अगर लाइटिंग कॉइल का है तो इस जगह पे लाइटिंग कॉइल का तार निकला है, तब तो ठीक है, तब तो इशू जल्दी पता लग जाता है। अगर नहीं जानकारी है वायरों के बारे में, आप सब चेंज करते रहेंगे जल्दी पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप वायरिंग की मतलब जो वायरिंग जानना चाहें तो सबसे पहले ये वायरों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।